जय मसीह की मेरे प्रियो ओनली जिस वालों ने जो यीशु नाम का रट लगाकर बैठे हैं, इससे पता चलता है कि उनका बाइबल नॉलेज कितना है। कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा जब तक तुम नहीं लोगे तो वो उद्धार नहीं है, वो बपतिस्मा नहीं है। और ये भी कहते हैं कि अगर कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है तो वह सीधे नरक जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इनकी गलत शिक्षा से आप जरा दूर रहिए। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें झूठी शिक्षा से स्वतंत्र करेगा और उद्धार प्रदान करेगा। तो दोस्तों यीशु 2 अक्षरों का नाम, कोई तंत्र या मंत्र नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, ये जो नाम जिस दिव्य पुरुष को दिया गया है, परमेश्वर पिता ने जो अपने पुत्र को ये जो नाम दिया है, उस पुत्र के सामर्थ्य को समझो, उसकी शक्ति को समझो, उसकी महिमा भरे सामर्थ्य को समझने की आवश्यकता है। हाँ मेरे दोस्तों, यीशु मसीह का नाम तंत्र मंत्र जानकर बहुत लोगों ने यह कोशिश किया है कि हम भी चिन्ह चमत्कार करें। ऐसा एक छोटा उदाहरण मैं बाइबल में से आपको देना चाहता हूं। प्रेरितों के कार्य उसका 19वां अध्याय में लिखा है। 19वां अध्याय में हम देखते हैं कि एक स्किवा नामक का यहूदी प्रधान याजक था, जिसके 7 पुत्र थे और ये मांत्रिक थे और देश भर में घूमते थे। देश भर में घूमते घूमते पौलुस की सेवा इन्होंने देखा। पौलुस यीशु के नाम में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने लगे। उनके चिन्ह चमत्कारों को देखकर जो यीशु के नाम से किया करते थे, उन्होंने सोचा कि चलो हम भी ऐसा कुछ करेंगे। तब हुआ क्या, आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 19वां अध्याय 14, 15 और 16 वचन में पढ़कर सुना रहा हूं। कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, और स्किवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। कैसा? पौलुस जैसे करते थे कि यीशु के नाम से जो चिन्ह चमत्कार करते थे, उन्होंने भी ऐसा ही करने की कोशिश की है। जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? देखिए मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त उस व्यक्ति के पास गया और उस दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश में ये लोग उसके सामने गए। तो उसके अंदर की जो दुष्ट आत्मा थी वो कहने लगी, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को मैं जानती हूं, ये बताइए तुम कौन हो? तब हुआ क्या दोस्तों? और देखिए, परंतु तुम कौन हो? 16 वचन में देखिए, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। दोस्तों, यीशु के नाम को जो तंत्र मंत्र समझकर चिन्ह चमत्कार करने निकले थे, पर ये खुद नंगे होकर घर से भाग निकले। और हम देखते हैं दोस्तों, पौलुस की सेवा में पौलुस के हाथ का रुमाल या उसके अंगोछा जो उसके शरीर से स्पर्श हुआ है, उनके इस वस्त्रों को ले जाकर बीमार व्यक्तियों के पास रख दिया जाए तो वो बीमार व्यक्ति चंगे हो जाते थे। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति छुटकारा पाते थे दुष्ट आत्मा से। हाँ मेरे दोस्तों, वहां कपड़े ले जाने वाला कोई प्रार्थना नहीं करता था यीशु के नाम से, और ना ही पौलुस जाकर इतना समय उसके पास नहीं था कि जाकर उनका प्रार्थना करें यीशु के नाम से। इसलिए लोग वस्त्र ले जाते थे और बीमार व्यक्तियों के पास रख देते थे और किसी तरह का प्रार्थना, यीशु के नाम का प्रार्थना नहीं करते थे। लेकिन कपड़े रख दिए जाते थे तो बीमार व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति आजाद हो जाते थे, स्वतंत्र हो जाते थे, छुटकारा पाते थे। तो इसका मतलब यह है, यीशु मसीह के नाम को लेने पर जो चिन्ह चमत्कार होते हैं
और यीशु मसीह के नाम को ना लेने पर भी जो चिन्ह चमत्कार होते हैं वो यीशु की व्यक्तित्व का प्रभाव है, वो यीशु के सामर्थ का प्रभाव है, वो यीशु के सामर्थ का कार्य है। हाँ मेरे दोस्तों, और जो लोग यीशु मसीह के नाम को तंत्र मंत्र जानकर जो ये कोशिश किया है कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाले, तो यीशु की सामर्थ ने उनको दोस्तों नंगा कर दिया, उनको उस घर से भगा दिया। दोस्तों ध्यान दीजिए, यीशु के नाम को लेने से या यीशु के नाम को ना लेने से जो काम हो रहे हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह जो दिव्य पुरुष है उसकी शक्ति का कार्य है, उसको समझो। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ पर विश्वास कीजिए, जैसे मेरे पिता पर तुम विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास कीजिए। यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये लोग जो सिखाते हैं यीशु मसीह ना ही परमेश्वर का पुत्र है ना ही वो परमेश्वर है। हाँ मेरे दोस्तों, ये ओनली जीसस वाले की शिक्षा है। कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है और समय के अनुसार वो पुत्र बन के आया और पवित्र आत्मा बन के आया है, और वही एक ही परमेश्वर है। जो यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह का ना ही पुत्र है ना ही वो परमेश्वर है। दोस्तों इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह के नाम से ओनली जीसस वाले भी प्रार्थना करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं, पर उनके नाम को कलंक लगाते हैं, उनके नाम को फिर गलत साबित करते हैं। ये कितने झूठे और फरेबी लोग हैं, कितने गलत शिक्षा देने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि ये दुष्ट आत्मा से भरे ओनली जीसस वाले जितने भी प्रचारक हैं, ये दुष्ट आत्मा से भरे प्रचारक हैं। हाँ मेरे दोस्तों, इनकी शिक्षा से बचिए, इनकी हर एक शिक्षा से बचिए। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में इनकी शिक्षा गलत है और उद्धार के विषय में भी इनकी शिक्षा गलत है। मेरी आप सबों से प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें झूठी शिक्षा से स्वतंत्र करेगा और उद्धार प्राप्त कराएगा। दोस्तों आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है, आज का ये जो वीडियो आपको वचन के अनुसार सही लगता है तो औरों तक पहुंचाइए और सत्य के सहकर्मी बनिए। अगर आपके मनों में कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं आपको आपके सवालों के जवाब को देने की कोशिश करूंगा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन।